आज हम बात करते हैं टॉन्सिल स्टोन की। यह एक रेयर कंडीशन है जिसमें हमारे गले में जो टॉन्सिल्स पाए जाते हैं उसके फोल्ड में, उनके दरारों के बीच में कभी कभी भोजन के अवशेष लार के साथ मिक्स होकर फंस जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया हैं वो उसमें फंस जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे यह हार्ड स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसे हम आम भाषा में टॉन्सिल स्टोन या टॉन्सिलोलिथ कहते हैं। सामान्यतः यह देखा जाता है कि टॉन्सिल स्टोन के कारण ज़्यादा दिक्कत नहीं आती और यह आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन रेयर कंडीशन में कभी कभी मुंह से बदबू आना, गले में खराश महसूस होना या गले में कुछ फंसा हुआ जैसा महसूस हो सकता है। ज़्यादा विशेष कंडीशन में दर्द महसूस होता है, जो कि कानों तक इसका दर्द जाता है। यह इसके सामान्य लक्षण हैं। अगर इससे बचाव की बात कही जाए तो ज़रूरी है कि हम पानी ज़्यादा पिए, बॉडी हाइड्रेटेड रहना चाहिए। अन्य उपाय में नमक के पानी के साथ गार्गलिंग करना फ़ायदेमंद हो सकता है। ऐसा करने से टॉन्सिल स्टोन निकल जाते हैं। लेकिन कभी कभी कॉम्प्लिकेशन होने पे, जब ये नहीं निकलता या ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, दर्द कर रहा है, तो इसको ऑपरेशन के द्वारा सर्जिकली रिमूव कराना पड़ता है। लेकिन ये टॉन्सिल स्टोन होम्योपैथी के द्वारा भी आसानी से निकल जाते हैं। होम्योपैथी में टॉन्सिल स्टोन निकालने के लिए कई सारी दवाइयाँ आती हैं, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि होम्योपैथी मेडिसिन कभी बीमारी के नाम पे सेलेक्ट नहीं की जाती है। हम इसे मरीज की करंट स्टेट के आधार पर सेलेक्ट करते हैं कि उसकी प्रॉब्लम कैसी है, सिम्टम्स क्या है, उसकी मानसिक अवस्था कैसी है। इसके आधार पर होम्योपैथिक दवा सेलेक्ट की जाती है और कोई भी बीमारी आसानी से ठीक हो जाती है। टॉन्सिल स्टोन का मैं एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट थे जो कि कई बार मुझे बोलते थे कि डॉक्टर साहब मुझे टॉन्सिल स्टोन हो गया है, इसके लिए दवा लेनी है। लेकिन वह अक्सर बार बार फ़ोन करते थे, लेकिन मेरे पास आ नहीं पाते थे। कहते थे कि समय नहीं मिल रहा है। तो एक बार वो मेरे पास आए, मुलाकात हुई, बोले डॉक्टर साहब देखिए क्या हुआ है। तो मुंह खोल के उन्होंने दिखाया। मैंने बोला हाँ ठीक ही तो है, टॉन्सिल स्टोन है, ठीक हो जाएगा दवा लेने से। उन्होंने कहा नहीं और अच्छे से देखिए, टार्च जला के देख लीजिए, हाँ अच्छे से इसको देख लीजिए कि क्या है, उस हिसाब से आप मुझे दवा दीजिएगा। तो मैंने उसे टार्च जला के भी देखा। फिर मैंने कहा हाँ ये दिख तो रहा है टॉन्सिल स्टोन है, इससे दिक्कत क्या हो रही है। बोले दिक्कत कुछ नहीं हो रही है, सब ठीक है, खाना अच्छे से हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन ये है तो मुझे इसे निकलवाना है। तो उन्होंने बातों बात बताया कि किसी दूसरे डॉक्टर को उन्होंने दिखाया, तो उन्होंने बताया कि आप इसका ऑपरेशन करा लीजिए। तो मैंने कहा आप ऑपरेशन क्यों नहीं कराए, कई दिनों से है तो उनका कहना था कि अरे क्या बात करते हैं, ये ऑपरेशन कराऊंगा, कहीं कुछ का कुछ हो गया तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, उससे छेड़खानी क्यों कराएं, हो सकता है कहीं ऑपरेशन का मेरे को दिक्कत होने लग जाए। अगर दवा से आसानी से निकल जाती है तो ऑपरेशन में क्यों कराऊंगा, ऑपरेशन नहीं कराना है, मेरे को फंसना थोड़ी है। तो यह मरीज की मेंटल स्टेट है कि वह किसी प्रकार से बीमारी के कारण कोई दूसरी दिक्कत नहीं लेना चाहता। तो इसी सब मेंटल स्टेट के आधार पर उसको दवा देने से 15 से 20 दिनों के अंदर उसका स्टोन निकल गया। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हम होम्योपैथी में मरीज की सिम्टम्स को देख के दवा देते हैं तो दवाइयाँ काम करती हैं। इस केस में पेशेंट का जो मेन सिम्टम्स था उसको फियर ऑफ इंजरी था, वह ऑपरेशन करने से बचना चाहता है। दूसरा, वह ऑपरेशन इसलिए नहीं कराना चाहता कि अभी टॉन्सिल के स्टोन से उसे कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन कहीं ऑपरेशन कराने के कारण कोई उसके दूसरी दिक्कत ना पैदा हो जाए। तो जब ऐसा पेशेंट बोलता है तो उसको हम फियर बिट्रेड लेते हैं कि उसे धोखा खाने या कोई नया नुकसान हो जाने का डर रहता है, तो फियर बिट्रेड डॉकिंग है। उसे पता है कि ये टॉन्सिल स्टोन है, लेकिन वह कंफर्म भी करना चाहता है कि आप भी देख लीजिए कि क्या है, मुझे बता दीजिए। तो यह लाइट डिज़ायर होता है। तो ये सब प्रेजेंटेशन के आधार पे इसे हायोसाइमस दिया गया और हायोसाइमस से यह पेशेंट ठीक हो गया।
तो होम्योपैथी के ट्रीटमेंट में हमारा जो महत्वपूर्ण ध्यान जो हम देते हैं वो पेशेंट के करंट स्टेट पे देके होम्योपैथी दवाइयों का सिलेक्ट किया जाता है।